मैं संतोष कुमार एग्जाम बाबा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का अपवाह स्वरूप के अंतर्गत गंगा तंत्र, गंगा नदी का जो तंत्र है उसके बारे में जानेंगे। तो गंगा और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर गंगा तंत्र बनता है। तो सबसे पहले गंगा नदी के बारे में जानेंगे। तो गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से हुआ है। इसमें दो धाराएं आती है, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। तो भागीरथी ही गंगा नदी का मुख्य धारा है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलकर के गंगा बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ जगहों का नाम दिया गया है कि विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ मिलता है वो विष्णुप्रयाग में मिलता है। फिर जो है कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलता है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलता है। यहीं से जो है गंगा नदी बन जाता है। ठीक है, गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भाग में प्रवेश करता है। बाएं तट पर मिलने वाली इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पश्चिम से पूर्व के क्रमशः रामगंगा, गर्रा, गोमती, घघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती और महानंदा है। फिर दाएं तट पर मिलने वाली नदी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, किऊल, कर्मनासा, चंदन, अजय, दामोदर और रूपनारायण है। तो इन नदियों के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। यहाँ पर आपको फिगर में दे दिया गया है कि कौन कहाँ पर किस तरह से मिल रहा है। ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी फरक्का से दो भागों में बंट जाती है। फरक्का से दो भागों में बंट जाती है। एक भाग हुगली, गंगा का ही एक भाग है हुगली, जो कलकत्ता जो है हुगली नदी के तट पर है। तो वह हुगली के नाम से प्रसिद्ध होकर के बंगाल खाड़ी में गई। दूसरी गंगा, तो गंगा जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। और फिर जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद उसे जो है मेघना नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से मिलने के बाद वह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसकी भारत में लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। और गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, यह जान गए। इसके अब सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। सहायक नदी में आज जो है हम केवल बाएं तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियों के बारे में कुछ जानेंगे। तो रामगंगा सबसे पहले आता है। इसकी उत्पत्ति नैनीताल के समीप हिमालय से हुई है और यह कनौज के निकट गंगा में जाकर मिल जाता है। इसकी सहायक नदी खोन है। फिर आता है सरदा, जो मिलाद, हिमनद, कुमायूं हिमालय से निकलता है और यह बहराम घाट के समीप घाघरा नदी में मिल जाता है। इसकी सहायक नदी है शर्मा, लिसार, सरयूग, चौकिया। इसकी टोटल लंबाई जो है 602 किलोमीटर है। घाघरा, तो घाघरा की उत्पत्ति जो है ममस्तुंग हिमानी से हुआ है। यह गंगा में मिल जाता है सारण जिला के पास, बिहार के सारण जिला के पास। इसकी सहायक नदी है चौकिया, छोटी गंगा, और इसकी टोटल लंबाई है 1080 किलोमीटर। गंडक जो है निवाइन हिमाल ग्लेशियर से हुआ है। यह सोनपुर के निकट जो है गंगा नदी में मिल जाता है। इसकी सहायक नदी त्रिशूली, बूढ़ी गंडक इत्यादि है। फिर आता है कोसी नदी, गोसाई थान चोटी से निकलता है यह और गंगा नदी में जा कर के मिल जाता है। इसकी सहायक नदी यारू, इंद्रावती, लीखू, दूधकोसी, सोनकोसी ये सभी है। बागमती, तो बागमती की उत्पत्ति बेगूसराय जिला में, इसकी उत्पत्ति जो है नेपाल से हुई है, नेपाल हिमालय से हुआ है। यह जो है बेगूसराय के निकट बूढ़ी गंडक में जाकर मिल जाता है। इसकी सहायक नदी बाएं तरफ से मनोहर, मारिन खोल, लखनदेई, अधवारा, कमला बलान ये सभी बाएं तरफ से मिलती है। और जो है दाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ जो है लाल बकेया और विष्णुमती है। बूढ़ी गंडक जो है वह गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है बूढ़ी गंडक। इसकी ऊपरी पहुँच में इसे सिकराना के नाम से जाना जाता है। और बूढ़ी गंडक जो है गंडक के पुराने चैनल में गंडक नदी के समानांतर और पूरब में बहता है। इसकी सहायक नदी मसान, बलूर, पंडई, सिकटा, तिमाय, तिरूर, धनौती, कोहरा, अनजानकोट और डंडा है। फिर सबसे अंतिम में गंगा में मिलने वाली नदी जो है वह है महानंदा। इसकी उत्पत्ति दार्जिलिंग की पहाड़ी से हुई है। इसकी सहायक नदी बाएं तरफ से टंगन और नागर नदी है। दाएं तरफ मेची
मेची नदी होती है। यहाँ पर जो गलती से मेची नदी, मेची, कंकई, बालसन और कांदरी है। फिर दाएं तरफ से मिलने वाली नदियों के बारे में आगे विशेष रूप से जानेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।